दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार का सबसे उपलब्धि वाला जो विभाग है सड़क परिवहन, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। आप पिछले दिनों से देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि सड़कों का क्या हाल है, किस तरीके से उद्घाटन के साथ ही वो टूटना शुरू हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस, जो 63 किलोमीटर 4200 करोड़ में, इसी तरीके से गंगा एक्सप्रेस वे, जितने भी NHI के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे पुणे, दिल्ली, बॉम्बे हो, सब में उद्घाटन के साथ टूट फूट शुरू हो गई है और एक तरीके से भ्रष्टाचार उभर के सामने आ रहा है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के लिए भी जो स्वीकृति है, जो मतलब एक्सेप्टेंस है, जो मान लिया है, उसके लिए भी गडकरी को बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि उनके विभाग में मानक, वित्तीय मानक और तकनीकी मानक और ठेकेदार और अधिकारी मिलकर तय करते हैं। इसका मतलब कि मैंने ये देखा कि जब कंपनियां कम रहती तो कार्टेल बना के टेंडर लेते हैं, और इसलिए टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ये ऐसा वीक कंसेप्ट है कि जो अधिकारी जैसा चाहते वैसा टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में था, हमारे यहाँ तो एक ही कमी रह गई थी आखिरी में कि काला कोट पहनकर जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो टेंडर उसको मिलेगा, इतना ही लिखने का बाकी रहा था। तो टेंडर जो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन होते हैं, आप में से बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्टर, उनकी क्षमा मांगकर बताता हूँ, वो सब तैयार करने का काम ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं, बिकॉज वहाँ बड़े स्वीट रिलेशन होते हैं। ये कह सकते हैं कि गडकरी केवल जनता को लूटने में ही ताकतवर हैं, बाकी अपने अधिकारियों और अपने ठेकेदारों, बड़े बड़े ठेकेदारों के सामने उसके नेक्सस के आगे बेबस हैं, मतलब मजबूर हैं। तो हम कह सकते हैं सारी उनकी ताकत, सारी उनकी क्षमता, सारी उनकी योग्यता केवल जनता को लूटने में, टोल टैक्स बढ़ा करके, इथेन 20 को ला करके अपने बेटे को, परिवार को आगे बढ़ाने, इसी में लूटने में उनकी पूरी ताकत है। जो सबसे ताकतवर मंत्री मोदी सरकार बने हुए, जनता को लूटने की ताकत है। बाकी वो मजबूर है अपने विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो ये भी कहा जा सकता है कि मोदी जी ने जो कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके आगे गडकरी के विभाग में फेल हो चुका, क्योंकि उन्होंने खुद माना है खिलाड़ी है NHI के अफसर और ठेकेदार, उन्हीं की भाषा है। NHI में मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में वर्तमान व्यवस्था में टेंडर में तमाम कमियां हैं। उन्हीं कमियों के कारण अधिकारी और ठेकेदार मिलकर वित्तीय और तकनीकी तय करते। उन्होंने कहा इसके लिए एक अस्थायी नीति कब बनाओगे? 10 साल से आप हैं, करोड़ों की लूट हो रही है, अब अस्थायी नीति बनाने की बात कर रहे हैं। आप अपने को असहाय पा रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए तो बधाई के पात्र हैं, खुले रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं। वो कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि तकनीकी और वित्तीय योग्यता निजी ठेकेदार ही तय करते हैं, क्योंकि वहां संबंध अधिकारियों और ठेकेदारों के बहुत मधुर हैं। अब मैं उनके विभाग की एक एक किस तरीके से उनका जो कारोबार बढ़ा है मंत्री बनने के बाद। निश्चित रूप से अभी तक चर्चा होती थी गडकरी के विभाग में काम हो रहा, सड़कें दिखाई दे रही, लेकिन अब 10 साल सड़कों के निर्माण, उनकी कलई धीरे धीरे खुलती जा रही है। अब मैं एक डाटा दे रहा हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार थी तो निश्चित रूप से उनके सड़क निर्माण का जो प्रतिदिन का रेशियो था बहुत कम था, 4 से 9 किलोमीटर था सड़क निर्माण का, और गडकरी के समय यह जो है 12 किलोमीटर प्रतिदिन का निर्माण का हो गया। अब दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह की सरकार में 14 तक जो 4 लेन 6 लेन बनते तो 14 करोड़ मैक्सिमम तो होता था, लेकिन गडकरी के आते ही यह निर्माण 20 से 22 करोड़ से शुरू हुआ और 67 करोड़ प्रति किलोमीटर तक पहुंच चुका है। 4 गुना से अधिक वृद्धि, आप कहें 5 गुना, तो कुछ सड़कों में तो 6 गुना तक वृद्धि हो चुकी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जो सड़कें बन रही हैं, जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें लागत से ज्यादा खर्चे आ रहे हैं। ठीक है,
2013 में मनमोहन सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए जो पुराना रेट था जब जमीन अधिग्रहण की जाती किसानों को, उसको 4 गुना बढ़ा दिया, जिससे किसान की जमीन जाती थी तो उनको लाभ होने लगा। लेकिन आज की तारीख में 2013 से 2026 तक किसानों के जमीन अधिग्रहण का रेट नहीं बढ़ाया गया और कह रहे हैं कि 4 गुना रेट हो गया, जबकि 13 से और 26 के बीच में 13 वर्षों में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। किसानों की जो जमीन ली जा रही है उसको कम से कम समय किसानों की जमीन 8 गुना, क्योंकि उनकी सब कुछ लुट जा रहा है, जो उनका रोजी रोटी जीविका थी, आप जमीन अधिग्रहण में उनको ले रहे हो और कह रहे हो बहुत महंगी अधिग्रहण हो रहा है। अब तो उनको महंगाई के हिसाब से, बदली परिस्थितियों के हिसाब से 8 गुना देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंस्ट्रक्शन निर्माण का लागत 5 गुना 6 गुना हो गई है तो किसानों की जमीन का अधिग्रहण क्यों नहीं 8 गुना की जाए। तो ये तर्क भी बेईमानी है कि किसानों के लागत के कारण बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार नहीं देख रहे, सड़कें बन रही हैं, टूट रही हैं, 67 करोड़ की प्रति किलोमीटर की सड़कें तुरंत बहती चली जा रही हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप बेबस नजर आ रहे हैं। अब तीसरी बात मैं देखूं, ये ठेकेदार और अधिकारी का नेक्सस क्या है? भाई अधिकारी तो आपके विभाग के हैं, ठेकेदार पर अंकुश लगाना, उसकी मॉनिटरिंग करना। मान लीजिए किसी ठेकेदार और अधिकारी ने नेक्सस में ले लिया सड़क का, तो उसकी मॉनिटरिंग का काम तो आपका है, आप क्या कर रहे हैं? अगर ठेकेदार और अधिकारी ने नेक्सस तो उसके रेट बढ़ा के ले लिया, उसका तकनीकी और वित्तीय सब तय कर लिया, जो 25 करोड़ की बनने वाली सड़क को 70 किलोमीटर मतलब 67 और 65 करोड़ का पर किलोमीटर कर लिया, आप क्या कर रहे हैं? कैसे स्वीकृति हो रही है? मतलब बिना आपकी सहमति, बिना आपकी स्वीकृति के सब कुछ हो रहा है। ये तो बड़े चिंता का विषय है। अब जो 10 ठेकेदार हैं, हम कह रहे उन 10 ठेकेदारों की सूची देखिए। पहले मनमोहन सिंह सरकार में अनिल अंबानी बहुत ताकतवर ठेकेदार होते थे, तीसरे स्थान पर थे पूरे सड़कों के निर्माण में, अरबों के ठेके उनके थे। हालांकि उनकी सड़कें ऐसे टूटती थी जैसे आज की तारीख में गडकरी के कार्यकाल में सड़कें टूट रही। तो अनिल अंबानी ने जिस तरीके से देश को लूटा था, गरीबों के पैसे को लूटा था, उसी तरीके से तबाह हो गए। आज की तारीख में दिवालियां हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, तमाम एजेंसियां उनकी जांच में घूम रही है, सब प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, एक तरीके से बर्बाद हो गई। जैसे जनता को लूटा था वैसे वो बर्बाद हो गया अनिल। लेकिन आज की तारीख में दूसरे ताकतवर उभर आए हैं, वो अडानी हैं। अभी तो फिलहाल 9वें स्थान पर हैं, लेकिन उनकी ताकत बढ़ती जा रही। कल वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले नंबर भी हो सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, लिस्टेड कंपनियां, अब अगर हम कांग्रेस सरकार का देखें, उनके मालिक कौन थे? मनमोहन सरकार में जो 10 कंपनियां प्रमुख थे और आज की तारीख में जो 10 में है, उसमें कुछ कंपनियां तो कॉमन है, बाकी अलग है। उस समय अडानी ताकतवर, अंबानी ताकतवर थे, आज की तारीख में अडानी ताकतवर हो गए। और उस समय जो कंपनियां सबसे ज्यादा नंबर 1 पर थी कांग्रेस सरकार में, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके वीरेंद्र महात्रे, सुधीर महात्रे परिवार था इनका सबसे बड़ा, और LT जो सब दूसरी नंबर थी, तीसरे पर रिलायंस था, चौथे पर GMR था, GVK थे जो GV कृष्णा रेड्डी परिवार था, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन बालचंद समूह थे, गैमन समूह, ये सब अशोका बिल्डर्स कटारिया परिवार, ये सब महाराष्ट्र से संबंधित कंपनियां थी, ये लोग थे। अब गडकरी जब आए हैं तो उसमें जो LT दूसरे नंबर पर थी और LT नंबर 1 हो गई। दूसरा है IRB, जो इसको वीरेंद्र सुधीर परिवार, ये जो नंबर 1 थे और नंबर 2 हो गए। ये मतलब यहाँ बदलाव हुआ है। वहाँ ये नंबर 1 थे वीरेंद्र महात्रे जो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब यहाँ नंबर 2 हो गए। नंबर 2 वहाँ LT थी, यहाँ नंबर 1 LT हो गई। और बाकी इनके जो है दिलीप बिल्डर्स, SC इंफ्रास्ट्रक्चर, PNC जो कानपुर का भी रोड बनाई है 4200 करोड़ रुपए में, 63 किलोमीटर, जो बिल्कुल टूट गया, लूट के बिल्कुल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है वो है अशोका बिल्डर। और 9वें स्थान पर अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, ये इसने एंट्री के भी जल्दी एंट्री किया है, तो निश्चित रूप से अडानी को नंबर 1 जाने में बहुत समय नहीं लगेगा, कभी भी जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो कंपनियां हैं उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और हैदराबाद, ये तीनों, और बाकी गुजरात का तो अडानी ही है, ताकत हो रही है। तो हम कह सकते हैं
पहले चरण में अंबानी, अब दूसरे चरण में अडानी, दो ताकतवर हुए। लेकिन इन सब 10 कंपनियों के बीच में जो रोड का निर्माण है के समय में काफ़ी तेजी से बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ताकतवर मंत्री की बेवसी उनके अपनी बातों से जो झलक रही हो ठीक है, लेकिन उनसे सवाल ये है, गडकरी की ताकत क्या जनता के लिए ही है, किसानों के लिए ही है? नेक्सस जो अधिकारियों और ठेकेदारों का नेक्सस क्या कि मजबूर है? पहला सवाल यह है गडकरी से कि वो ये बताएं वो कौन कौन ठेकेदार हैं और कौन अधिकारी हैं जिसके आगे मजबूर हैं, जो तकनीकी और वित्तीय दोनों को अपने मनमाने तरीके से बदल लेते हैं। तकनीकी कमजोर करते हैं, इससे सड़कें टूट रही हैं, डूब रही हैं, विभाग की बदनामी हो रही है, और इसमें विभाग की नहीं मोदी सरकार की बदनामी हो रही है। तो गडकरी को बताना चाहिए। ये कहने से मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बेबाकिस बोलते हैं, सही बोला। आपके सही बोलने का मतलब कुछ नहीं है, ये भी आप पर भी वही लागू होता जो मोदी जी ने मनमोहन सिंह के लिए कहा था कि रेन कोट पहनकर नहाते हैं। तो माना जाए कि आप इस कमजोरियों को, अपनी कमजोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सहारा ले रहे हैं कि आप असहाय हैं अधिकारियों और ठेकेदारों के नेक्सस के सामने। आप उसी तरीके से हैं, आप भी जैसे कहा जा सकता है कि आप भी रेन कोट पहनकर नहाते हैं। इसका जवाब दीजिए कि वो कौन ठेकेदार हैं, कैसे मजबूर है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बात रखी कि फला फला ठेकेदार हैं और अधिकारी हैं? अधिकारी कैसे कर ले रहे हैं? अधिकारी कैसे विभाग में आपके तैनात हैं? तो ये कहना आसान नहीं, आपका जवाब देना चाहिए कौन ठेकेदार है, कौन अधिकारी और कैसे कर रहे हैं, कब आपने रोक लगाई। आप कहानी तो सुनाते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने बुलाया था तो इतने करोड़ की सड़कें इतने कम हमने बना दी, हमको वाहवाही दिया, मैं मंत्री था। अपनी वाहवाही तो बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, तो यहाँ भी कहानी बताइए ना कि कौन है वो अधिकारी, कौन है वो ठेकेदार और कौन का संरक्षण देने वाला। क्या प्रधानमंत्री संरक्षण दे रहे हैं? अमित शाह जी संरक्षण दे रहे हैं? कौन दे रहा है? भाई यही दो ताकतवर हैं। तो आपके कहने का मतलब अगर आप मजबूर हैं तो संरक्षण गुजराती लाबी दे रही होगी, अडानी दे रहे होंगे, यही कहने का मतलब है। आप बताइए स्पष्ट रूप से। लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि भ्रष्टाचार में आप भी लिप्त हैं, लूट रहे हैं। दूसरी बात किसानों की है। आपने एक उदाहरण दिया है, कुंडली पलवल ईस्टर्न परिवेल में 6100 करोड़ रुपए किसान को दिया और 4500 करोड़ 1418 करोड़ सड़क बनाने। अरे भाई, किसानों जिसकी सब कुछ लुट गया है, ले रहे हो आप, जिसकी जमीन ले रहे हो, पैतृक जमीन ले हो, जो करोड़ों वर्ष, जो हजारों वर्षों से अपना उसका परिवार जीविका चला रहा है, आने वाली पीढ़ियां इस बेरोजगारी की और तबाही के समय उसका अपनी जीविका चलाएंगी, उसको तो आपको पैसा देने में पीड़ा हो रही कि ज्यादा पैसा दे रहे हैं। वो तो मनमोहन सरकार को बधाई देना चाहिए, उसने 4 गुना 2013 में कर दिया था, नहीं तो उसी पुराने रेट पर आप लेते रहते। तो आपको किसानों की पीड़ा की किसान को ज्यादा, अरे किसान को बढ़ा के देना चाहिए। आप हर महंगी चीज खरीद रहे हैं, आप स्टील महंगा हो गया, सीमेंट महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया, और किसान को जमीन अगर दिए तो आपको पीड़ा हो रही। तो इसका जवाब देना चाहिए कि किसान विरोधी हैं क्या आप? किसानों की जमीन का जो 2013 में 4 गुना, क्यों नहीं उसको 8 गुना किया? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि आप जो टोल टैक्स है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, सड़कें आपकी टूटती जा रही हैं, आप सपने दिखा रहे हैं कि उड़ने वाली बस आ जाएगी और तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। तीसरा, आप जनता पर बोझ ला दिया, E20 ला रहे हैं, आप कहानी बता रहे हैं कि आपने अकेले निर्णय नहीं लिया, कैबिनेट ने लिया। तो आप आगे बढ़कर क्यों बोल रहे थे? किसने कहा था कि आप उसकी E20 के भी सफाई देते घूमे? आप उस पर आपने किसानों को तबाही कर दी। सपोज कीजिए चीनी 15 रुपए पर केजी बढ़ गई, क्योंकि अगर गन्ने के रस से मतलब जो है बनेगा, इथेनॉल बनेगा, जो है आपका मक्के से बनेगा, तो इसकी कमी कम होगी, इसको फिर आयात करेंगे। तो आप हर तरीके से अपने को बड़ा अच्छा साबित करने की बहुत अच्छा बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, सही बोलते हैं। जनता को बेवकूफ मत समझें और इन 2 सवालों का जवाब दें कि आगे के विभाग में भ्रष्टाचार है, वो कौन सा नेक्सस है, कौन सा ठेकेदार है, कौन सा अधिकारी है जो आपके मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है, जनता को लूटने का काम कर रहा है, ये बताना चाहिए। अन्यथा ये माना जाएगा कि आप भी उसी तरीके से
वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये तरह तरह की कहानियां, मीठी मीठी बातें सब बता रहे हैं। और आपके इस कर्मों से उत्तर प्रदेश सरकार मुसीबत में आ गई है, क्योंकि आपने जितनी NHI सड़कें बनाई हैं सब टूट गई हैं। गड्ढे आपके छींटे योगी पर पड़ रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां बताई जाती हैं, तो डबल इंजन सरकार की जो खमियां हैं, भ्रष्टाचार है, गंदगियां, वो भी तो गिना जाएगा। तो आपने कानपुर लखनऊ हाईवे, आपका गंगा एक्सप्रेस वे, जितने भी बनाए हैं NHI के, सब टूट रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपए ले आपने टोल टैक्स बढ़ा दिया। तो आपके गड्ढों के छींटे, लूट के छींटे जो आप लूट रहे हैं, और आप मान भी रहे हैं कि आपका अधिकारी और आपका ठेकेदार लूट रहा है, वो ठेकेदार को चिन्हित करके बताइए कौन सा ताकत हो, अडानी के या गैंग चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, यह भी बताना चाहिए। तो मान के चलें कि आपकी ये लूट की स्वीकृति कि आपके यहाँ विभाग में लूट हो रही है, आप मजबूर हैं और जनता को लूटने के लिए बहुत ताकतवर हैं, तो फिर कह सकते हैं कि 2027 में जो NHI के गड्ढे में भर रहे पानी है, उसके जो छींटे हैं, वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के, उन पर भी पड़ने हैं। 2027 में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बनने जा रहा है। गडकरी, आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। धन्यवाद।